इस वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे और उसको बनाने का तरीका और कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले आते हैं कि इसको पहचानने का तरीका क्या है। तो इसमें दिया है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे या हुआ रहेगा, हुआ जब इसका उच्चारण करेंगे ना हुआ तो आ रहेगा ही आएगा, क्या रहेगा आ रहेगा, हुई रहेगी इसमें भी ई रहेगी, ठीक है, और हुए रहेंगे ए रहेंगे, और इसको भी तोड़ेंगे तो ता रहेगा, ता आ, इसमें क्या रहा है आ का उच्चारण आ रहा। फिर ती रहूंगे मतलब इसमें ई की उच्चारण आ रहा, और ते रहेंगे इसमें भी ए का उच्चारण आ रहा, मतलब दोनों अलग अलग लिखा हुआ है लेकिन है दोनों सेम ही। तो ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, हुआ रहेगा, हुई रहेंगे, हुए रहेंगे, रहेगा, आ रहूंगी, ये रहेंगे इत्यादि लगा हुआ रहता है, तब उस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि पहचानने का तरीका क्या है। तो ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, या हुआ रहेगा, हुई रहेगी, हुए रहेंगे, तब उस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है कि इसके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से किसका बोध होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य जो है वो भविष्य काल में यानी कि फ्यूचर में, ठीक है, कोई भी कार्य क्या है ये फ्यूचर टेंस में यानी कि भविष्य काल में किसी निश्चित समय में क्या हुआ था, आरंभ हुआ और आरंभ होकर कुछ समय तक जारी रहा, तब उसे किसका बोध होता है, किसमें बोध होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसकी क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य जो है वो भविष्य में किसी निश्चित समय में आरंभ हुआ और कुछ समय तक जारी रहा। अब आते हैं इसको बनाने का तरीका क्या है। इसको बनाने का जो तरीका है यानी कि फॉर्मूला जो 6 है, ठीक है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा। अब आते हैं पहला फॉर्मूला में ये दिया हुआ है कि सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार ही शैल या विल का प्रयोग करेंगे और तब हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन जनरली सभी सेंटेंस में इसमें हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन और हैव बीन सभी सेंटेंस में, ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यूएच और डब्ल्यूएच जो नेगेटिव होगा उन सभी में हैव बीन का प्रयोग होगा तो होगा ही। और सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आईएनजी फॉर्म यानी V4 है तो ये आईएनजी फॉर्म है। V4 को आईएनजी फॉर्म कहा जाता है, तो V4 रखेंगे यानी आईएनजी फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा। और अगर समय दिया हुआ रहेगा तब क्या करेंगे, फॉर या फ्रॉम लगाकर तब समय लिख देंगे। अब आते हैं कि फॉर का प्रयोग कब करेंगे और फ्रॉम का प्रयोग कब करेंगे। तो फॉर का प्रयोग जो है वो अनिश्चित समय के लिए होता है, अनिश्चित, ठीक है। फॉर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो जब अनिश्चित समय दिया हुआ रहता है तब फॉर का प्रयोग करेंगे। और फ्रॉम तो निश्चित, FROM, फ्रॉम जब रहेगा तो वो निश्चित समय दिया हुआ रहेगा तब फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ कि वह सन 2025 से काम नहीं करता रहेगा। He will not have been working from 2025। अगला है इसमें निगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल यानी सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद निगेटिव और तब हैव बीन का प्रयोग करेंगे यानी कि हैव बीन से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे और शैल विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। V4 ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। नेक्स्ट है फिर इंट्रोगेटिव में, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये WH है। तो इंट्रोगेटिव में ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव। अब इसमें अगर इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, शैल या विल को पहले बाहर निकालते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही शैल विल को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद तब सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का प्रयोग करते हैं। V4 ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। अगर टाइम दिया हुआ रहा तो फॉर या फ्रॉम लिखकर ही टाइम का प्रयोग यहाँ की टाइम दर्शाएंगे वहां पे। अगला है निगेटिव में, इंट्रोगेटिव का निगेटिव शैल या विल, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव बीन, V4 ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। अब आते हैं WH में। WH में क्या करते हैं, WH वर्ड को ही सबसे पहले नोट कर देते हैं। तो WH फिर शैल या विल, सब्जेक्ट हैव बीन, V4 ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। फिर अगला है और अगला यानी कि लास्ट फॉर्मूला 6 नंबर WH में निगेटिव, तो WH वर्ड
फिर सैल्यूबल सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव बीन भी फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम, यानी कि फॉर या फ्रॉम। फॉर निश्चित, ये फ्रॉम जो निश्चित समय के लिए, फॉर जो है वो अनिश्चित समय के लिए। यहाँ पे लिख दिया कि फॉर का प्रयोग कब होगा और फ्रॉम का प्रयोग कब होगा। फॉर जो है अनिश्चित समय, फ्रॉम जो है वो निश्चित समय प्लस टाइम। और फिर एक एग्जांपल यहाँ रह गया जो मैं खाता हुआ रहूंगा, एसर्टिव सेंटेंस है। आई के साथ सर का प्रयोग करेंगे, फिर हैव बीन होगा, फिर एथिंग होगा। इसमें टाइम नहीं है तो टाइम छोड़ देंगे। सो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अब ये 12 नंबर जो था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी टेंस का आखिरी वीडियो, आखिरी क्लास था। टोटल वीडियो आप लोगों के साथ एक एक करके शेयर कर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।